नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। अपने समर्थकों के बीच कुशवाहा ने ऐलान किया है। दरअसल कुशवाहा आज अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे, तभी उसमें नई पार्टी के गठन का प्रस्ताव आया, जिसे समर्थकों ने पारित कर दिया और कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अब जेडीयू जो है वो छोड़ दिया है और बकायदा जो नई पार्टी बनेगी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे। कुशवाहा पार्टी का नाम सिंबल तय करेंगे। करना संभव हो पाए, इसलिए यह उत्साह गांव-गांव तक की चर्चा अभी प्रस्ताव। तो कुशवाहा ने जो जेडीयू है पार्टी है वो छोड़ दी है। तो इससे पहले लगातार वो कह रहे थे कि जेडीयू कमजोर हो रही है, इसलिए हम बैठक कर रहे हैं। और अब अध्यक्ष ललन सिंह ने इसकी जो बकायदा जानकारी है वो दी है कि कुशवाहा ने जेडीयू पूरी तरीके से अब छोड़ दिया है। नई पार्टी का गठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस पार्टी के होंगे। तो अब अध्यक्ष ललन सिंह ने यह जो जानकारी है वो दी है। अब जानकारी मिल रही कि अब नई पार्टी कुशवाहा बनाएंगे। तो 2 दिनों का यह मंथन चल रहा था। हालांकि कुछ लोग भी उनके साथ थे, एक जेडीयू के एमएलसी जो थे वो भी इनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। तो अब एक नई पार्टी का स्वरूप कुशवाहा के साथ होगा। लेकिन इसको लेकर के अब कई जो सवाल है वो भी अब खड़े हो रहे हैं कि अब क्या महागठबंधन जो है वो कमजोर होगा। उपेंद्र कुशवाहा अब जो नई पार्टी बनाएंगे वो क्या अकेले बिहार की सियासत में अपना एग्जिस्टेंस कायम रखेगी या फिर किसी से वो गठबंधन करेंगे। हालांकि तमाम जो सवाल है सियासी भविष्य को लेकर के वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, 2 दिनों का मंथन और अब की नई पार्टी कुशवाहा बनाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे और अब ललन सिंह ने भी कह दिया है कि अब कोई वास्ता जेडीयू से नहीं। उनका क्या कुछ बैठक से और महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई है? देखिए, बैठक में उन्होंने कई तरह की बातें कही है, लेकिन वो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार वो हमला बोलते रहे और उन्होंने साफ साफ कर दिया कि जेडीयू में जिस सोच के साथ वो आए थे वो सोच उनका पूरा नहीं हुआ और 2 साल तक वो पार्टी में घुटन की स्थिति में बने रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज उन्होंने एक तरीके से अब कुछ देर के बाद विधिवत ऐलान कर देंगे, वो नई पार्टी बना रहे हैं जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की उन्होंने आज सुबह में उपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी दी कि आज सुबह में उन्होंने मुख्यमंत्री को, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और जेडीयू को राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को इस बात की जानकारी दे दी कि मैं अब पार्टी में नहीं हूँ और मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर लिया है कि अब वो एक नई राह पर चल चुके हैं और उनकी राजनीति से साफ साफ है कि अब वो एक नई पार्टी बनाकर एक नए तैयारी में लगे हैं और उनकी पहली कोशिश होगी कि जेडीयू में वैसे लोग जो असंतुष्ट हैं किसी न किसी कारण से वो पार्टी में खुश नहीं है उनको अपने पाले में करे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जेडीयू के इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जेडीयू जब भी कोई नेता, बड़ा नेता अगर पार्टी छोड़ता है तो उस समय कई दावे किए जाते हैं, लेकिन बाद में हमने परिस्थितियां देखी है कि जेडीयू में के नेता उनके साथ नहीं शामिल दिखते हैं, उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने जब पार्टी को छोड़ा है तो उनके साथ कौन कौन लोग जाते हैं। एक एमएलसी रामेश्वर महतो भले ही नजर आए, एक पूर्व विधायक रणविजय सिंह नजर आया, लेकिन पार्टी कोई ऐसा चेहरा उनके साथ नजर नहीं आया जो पार्टी में कोई प्रमुख भूमिका में है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कुछ देर के बाद जब आनंद, अब अगर जेडीयू के लिहाज से देखें, महागठबंधन के लिहाज से देखें तो अब महागठबंधन क्या कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर जिस कुशवाहा समाज की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे और जिस भागीदारी की बात कर रहे थे वो जो हिस्सा है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो समाज आएगा। इमोशनल कार्ड खेलने की जो कोशिश उपेंद्र कुशवाहा ने की उसमें वो सफल होंगे? देखिए, ये कहना जल्दबाजी हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से महागठबंधन कमजोर होगी, क्योंकि महागठबंधन के नेताओं को भी पता है और अगर उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से पार्टी कमजोर होगी तो उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। जाहिर तौर पर न राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी ऐसा तेवर दिखाया, नहीं मुख्यमंत्री ने ऐसी स्थिति दिखाई कि वो उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर से बहुत आहत है और महागठबंधन बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है महागठबंधन को मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू के साथ नहीं है और उनकी जो उनके बारे में चर्चा थी कि वो काफी पहले से जेडीयू से नाराज चल रहे हैं और दूसरे पार्टी के संपर्क में है, जैसा कि बार बार जैसे दावा किया जा रहा था। तो जेडीयू को और महागठबंधन को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उपेंद्र कुशवाहा जाएं या फिर पार्टी बनाएं या फिर किसी के साथ गठबंधन करें। जेडीयू और महागठबंधन पूरी तरीके से इस बात को लेकर तैयार है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद जो परेशानियां हो सकती है उसको कैसे दूर किया जाए। और बिल्कुल, तो जो धुंध थी वो धुंध अब साफ हो चुकी है और अब जेडीयू से अलग हो चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आनंद तमाम जानकारी के लिए। Fight!
चलिए बढ़ेंगे आगे। बिहार की राजधानी पटना जल रहा है। यहां कल पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक नहीं थमा है। कल की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत तो हो गई, जिसके बाद आक्रोश और भड़क गया। अभी वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन हालात अभी तक सामान्य नहीं हो सके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक गौतम अपनी निजी जमीन पर गाड़ी लगा रहा था, तभी जेठुली गांव के दबंग उमेश राय, बच्चा राय ने विवाद शुरू कर दिया। जब युवक ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने गोली चला दी, जिसमें गौतम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय रोशन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अपराध कर्मियों की खोजबीन की गई तो पता चला कि 5 अपराध कर्मियों के द्वारा ये घटना की गई थी और दुकानदार जो वहां पर थे उनको जख्मी कर दिया गया। इस संबंध में कांड संख्या 41/23 दर्ज करके हम लोगों ने 2 नामजद और 2 अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की। पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। जो 5 अपराध कर्मी हैं उसमें धनंजय मिश्रा, थाना माजागढ़, ये इनका आपराधिक इतिहास है, ये 10 कांडों के अपराधी रहे। दूसरा अमित ठाकुर, ये युवा अपराधी है, 23 ईयर्स हैं, 23 साल का, लेकिन ये भी 3 कांडों में अभी तक इसका आपराधिक इतिहास पता चला है। इसके अलावा 36 तिवारी, ये इनका भी 3 कांडों में आरोप। तो